यूँ देखा गया ह्यूमन ट्रायल्स में कि जो सिर्फ़ गोश्त खाते, वो लोग और कुछ लोग गोश्त भी खाते हैं और ग्रीन लीफ़ी जो हरे पत्तों की सब्ज़ियाँ और सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाते, तो उनमें कैंसर की अकरेंस कम थी बनिस्बत वो जो ज़्यादातर गोश्त ही प्रेफ़र करते हैं। सब्जियों के बारे में आप क्या कहेंगी कि उनको किस तरह पकाया जाए कि उनके मिनरल्स और विटामिन्स भी ना ज़ाया हों और कम तेल में भी पकें, तेल भी कम इस्तेमाल हो? अच्छा, ये बहुत आपने अहम सवाल किया क्योंकि हमारे यहाँ सब्ज़ियाँ जबकि कितनी उगती भी हैं और इस्तेमाल जी, भी होती हैं, लेकिन पकाने के तरीके बहुत से लोग थोड़े-से अगर मॉडिफ़ाई कर लें, जैसे कि ग्रीन लीफ़ी। इसकी डायरेक्ट एसोसिएशन मिलती है कैंसर प्रिवेंशन के लिहाज से अगर मैं कहूँ कि देखा गया है कि जो लोग यूँ देखा गया ह्यूमन ट्रायल्स में कि जो सिर्फ़ गोश्त खाते, वो लोग और कुछ लोग गोश्त भी खाते हैं और ग्रीन लीफ़ी जो हरे पत्तों की सब्ज़ियाँ और सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाते, तो उनमें कैंसर की अकरेंस कम थी बनिस्बत वो जो ज़्यादातर गोश्त ही प्रेफ़र करते हैं। जी, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि पालक जैसी बहुत से हरे पत्तों की सब्जियाँ ऐसे पकाई जाती हैं कि पहले उनको उबाल लिया जाता है, फिर पानी फेंक देते हैं और फिर उसको पका लेते हैं। तो उससे उसकी ज़्यादातर ग़ज़ाइयत ज़ाया हो जाती है। ज़ाया हो। सब्ज़ी हमेशा पकाने से पहले और काटने से पहले धोई जाए, उसके बाद काटा जाए, फिर उसको पका लिया जाए, बस ये करना चाहिए। काटने के बाद भी नहीं धोना चाहिए, पानी में भिगो के पानी को नहीं फेंकना चाहिए। ये चीज़ें अगर हम मद्देनज़र रखें तो हम सब्जियों की ग़ज़ाइयत से भरपूर तौर पे फ़ायदा उठा जी। सकते हैं।